दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान.com में। दोस्तों आज की हमारी ट्रिक है गाय पाले अम्मा रे। गाय पाले अम्मा रे। दोस्तों आज इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति का घटता हुआ क्रम क्या है, आवृत्ति का घटता हुआ या तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ। तो इसमें हम बताएंगे जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम आवृत्ति के घटते क्रम में और तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे क्यों आवृत्ति के बढ़ते क्रम में और तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी तरंगें हैं। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति के साथ आती हैं गामा रेज, गामा तरंग, गामा वेव्स होती हैं आपकी। इसमें हो गया एक्सरे, आपकी एक्सरे वेव्स। इसमें हो गया आपकी पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट। ला से हुआ लाइट या दृश्य, यहाँ पर हुआ लाइट या दृश्य प्रकाश की जो तरंगें होती हैं यानी जिनमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे इस समय हम इस बोर्ड को देख रहे हैं, ये हमारी लाइट वेव्स या दृश्य प्रकाश तरंगों में आता है। आ से अवरक्त, आपकी अवरक्त वेव्स हो गई। तो अवरक्त यानी इंफ्रारेड वेव्स। माँ से यहाँ कुछ नहीं है, रे से रेडियो तरंगें जो आपकी होती हैं ये, यानी ये जो सभी तरंगें हैं ये आपकी आवृत्ति के घटते क्रम में है। आवृत्ति के घटते क्रम में पीसीएस में भी पिछले 2 साल में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक है। तो इसी से ऑप्शन बनाए गए थे और आंसर निकल आया था। तो आवृत्ति के घटते क्रम में यानी कि गामा जो रेज हैं, जो गामा तरंगे हैं, इनकी आवृत्ति सर्वाधिक है। उसके बाद है एक्सरे की, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेज की, उसके बाद है दृश्य प्रकाश की, उसके बाद अवरक्त किरणों की और उसके बाद रेडियो तरंगों की। तो आवृत्ति के घटते क्रम में है, लेकिन ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है ना। तो ये तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो जब आवृत्ति के घटते क्रम में है तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में कैसे होगा। तो इसके लिए हम आपको आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, सरल सी जानकारी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तरंग दैर्ध्य को आप आसानी से समझ लीजिए कि पेंडुलम हमने लटकाया है, तो ये पेंडुलम जब एक बार इधर जाएगा, फिर जो है ये घूम के बीच में आएगा, फिर ये अपनी इस स्थिति में जाएगा और इसके बाद दोबारा यहाँ आ जाएगा। जब ये दोबारा यहाँ आ जाता है तो इसकी एक तरंग दैर्ध्य पूरी हो जाती है। ये होती है इसकी तरंग की दैर्ध्य हो गई, यानी तरंग की लंबाई, यानी अपनी माध्य स्थिति से इधर आना, फिर किनारे जहाँ तक जा सकता है जाना, उसके बाद माध्य स्थिति में आने पर इसका तरंग दैर्ध्य हो जाता है। यानी एक तरंग दैर्ध्य की जो इसकी लंबाई होगी वो इतनी होती है। आवृत्ति किसे कहते हैं कि 1 मिनट में जितनी बार ये अपनी स्थिति से दाएं बाएं करता है और अपनी माध्य स्थिति में आता है वो उसकी हो जाती है आवृत्ति। तो जाहिर सी बात है कि अगर तरंग दैर्ध्य अगर किसी की ज़्यादा होगी, यानी कि अगर पेंडुलम की यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ आना है, इसको सिर्फ इतनी दूरी तय करनी थी, इसको इतना ज़्यादा तय करना है, तो अगर तरंग दैर्ध्य आप बढ़ा दोगे तो समय भी बढ़ जाएगा और आवृत्ति आपको 1 मिनट में ही काउंट करनी है। तो जब समय बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कम तरंग दैर्ध्य वाला ज़्यादा बार अपने स्थान से दाएँ बाएँ हो लेगा, विचलित हो लेगा, और ये कम बार हो जाएगा। तो अगर आवृत्ति आपकी ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगी, और अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो आपकी आवृत्ति, अगर आपकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो आपकी आवृत्ति घट जाएगी, और तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए ये आवृत्ति के घटते क्रम में है
आवृत्ति के घटते क्रम में और तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में। कैसे? अगर इसकी तरंग दैर्ध्य अगर 1 है तो इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, यानी बढ़ते हुए क्रम में है तरंग दैर्ध्य के, और आवृत्ति के घटते हुए क्रम में है। तो ये हमने आपको बताया विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो दोस्तों जब बात हमारी तरंग के उसमें हुई है तो कुछ छोटी सी बात और जान लेते हैं कि हमारी तरंग जो होती हैं, तरंगें यानी वेव्स, वो 2 तरह की होती हैं। एक हमारी तरंग होती है यांत्रिक यानी मैकेनिकल तरंग, और एक होती अयांत्रिक, है ना। तो आपकी जो अयांत्रिक तरंग, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग 2 तरीके की होती हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, और अयांत्रिक तरंग आपकी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग को भी समझ लीजिए। यहाँ पर लगा है धा से आप याद कर लीजिएगा कि ध्वनि, यानी जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो आपकी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रा यानी पा से प्रकाश। तो जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो इस तरीके से आप ये भी याद कर रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से गाय पाले अम्मारे, इसके माध्यम से हमने आपको बताया कि आवृत्ति के घटते या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।